ठीक है, बोलो बाके बिहारी लाल की, राधा रानी की। कैमरामैन जतिन तेरा भी है। चौधरी किशन पाल गुर्जर जी हमारे बीच में है, तालियां बजा दें। हमारे माननीय मेरे पिता समान चौधरी किशन पाल गुर्जर जी, आपका स्वागत है। हमारे व्यास जी जब छोटे से मंदिर में कथा करते थे तब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 16 सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे हंस भैया जी, तालियां बजा दो। देखो हमारे माननीय एसएचओ साहब सुभाष आहूजा जी, मेरे बड़े भैया। मैं आप आ जाए, आपका कीमती समय ज्यादा ना लेता हुआ आप यहाँ आए, हमारा मान सम्मान बढ़ाया। आरएसएस से विदुर जोगी जी हैं, दीपक ठुकराल जी हैं। आ जाए दीपक भैया, ऊपर आ जाए। दीपक भैया जी, संजू भैया हैं, विकास भैया भी आए क्या? विकास शुक्ला जी भी बाहर हैं, कहाँ हैं? मेरे बड़े भैया हमारे और मंत्री जी में तालमेल बना के रखते हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दें। विकास शुक्ला जी के लिए भी आ जाओ भैया, आ जाओ। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। जय हो। हमारे बड़े भैया हंस, जिनका आशीर्वाद मुझे बार बार मिलता है, हर चीज के लिए मिलता है। मुझे बाद में ये कहते किसी चीज की भी कमी हो मुझे बता दियो। इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि 2 शब्द हमारे लिए यहीं पे हैं। तो भैया आप आओ। परम पूजनीय व्यास गद्दी पर विराजमान व्यास जी, मार्केट कमेटी के चेयरमैन भाई सुभाष आहूजा जी, भाई हंस आहूजा जी, हमारे इस भागवत का या कथा के आयोजक संटी मल्होत्रा जी, भाई कृष्ण पहलवान जी, आए हुए सभी अतिथिगण और इस भागवत कथा को सुनने के लिए आए हुए मेरी आदरणीय बहनों और भाइयों, हर वर्ष की भांति इस बार भी यहाँ भागवत का आयोजन भाई संटी जी ने, उनके साथियों ने कराया है। मैं उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे जब भी भागवत में जाने का मौका मिलता है तो उसमें अधिकतर नहीं, मैक्सिमम मेरी माताएं बहनें होती हैं। भाई तो नाम मात्र के लिए दिखाई देते हैं। संख्या देखो ना, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि आज भी धर्म के प्रति अगर सबसे किसी की ज्यादा आस्था है तो हमारी माताओं बहनों की है। अगर पृथ्वी पर थोड़ा मोड़ा कुछ बचा हुआ है ना, ये सब आपके कारण से बचा हुआ है। क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं
कि धर्म को मानने वाला व्यक्ति पाप के रास्ते पर आसानी से नहीं जा सकता। लेकिन जैसे जैसे दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, भौतिकतावाद का युग तेजी से आगे बढ़ रहा है, धन महत्वपूर्ण हो गया है, धर्म पीछे छूट गया है। और जब जब याद रखना, धर्म की कीमत पर धन को लोग मानेंगे, तब तक पृथ्वी पर इसी तरह अत्याचार, दुराचार, पाप और भ्रष्टाचार बढ़ते रहेंगे। अगर इन सब चीजों को, समस्याओं का एक कोई समाधान है तो वह धर्म का मार्ग। जो लोग धर्म को मानते हैं वो आसानी से पाप के रास्ते पर नहीं जा सकते। इसलिए सारी समस्याओं का समाधान यही है। तो मैं आज इस मौके पर इतना कहना चाहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं कि राजनीति में धर्म को मानने वालों को नहीं आना चाहिए। भाई राजनीति में तो कोई ना कोई आएगा, धर्म को मानने वाला नहीं आएगा तो अधर्मी आएगा। और जब अधर्मी लोग राजनीति में आएंगे तो देश का चित्र और चरित्र कैसा बनेगा आप अच्छी तरह जानते हैं। और जो ये राजनीति में लोग जब सत्ता में आते हैं तो इनकी ताकत भी हाथी से कम नहीं होती। आपने हाथी को देखा, बहुत बड़ा जानवर है, लेकिन उसको भी अंकुश में रखने के लिए महावत को बैठाया गया है। अगर महावत का अंकुश हाथी पर ना हो तो वो जनता को किधर कुचल देगा कह नहीं सकते। अगर इन राजनीतिक लोगों पर अगर धर्म का अंकुश नहीं होगा तो ये भी जनता का कहां अहित कर देंगे कुछ कह नहीं सकते। इसलिए हम हमेशा कहते हैं धर्म के मानने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि वो पाप करने से डरेंगे। अब आजकल तो कोई पाप से डरता ही नहीं, भाई भाई को खाए जा रहा है, सब पैसों का झगड़ा है ना, हर घर में देख रहे, रिश्ते खत्म हो रहे हैं पैसे के कारण। तो ये धर्म हमको सब करने से रोकता है। हम तो सुनते थे कि लोग इस लोक की नहीं परलोक की चिंता भी करते थे कि अगर हम बुरा काम करेंगे तो ऊपर जाकर हमको भुगतना पड़ेगा, ये सोचते थे। लेकिन आज तो ऊपर की छोड़ो, इस लोक की चिंता भी नहीं है। हर बुरा काम बेखौफ होके करते हैं, तो डर तो रहा नहीं, क्योंकि धर्म पीछे छूट गया, धन महत्वपूर्ण हो गया। मैं कभी नहीं कहता कि धन नहीं कमाना चाहिए, लेकिन धर्म की कीमत पर नहीं कमाना चाहिए, पाप से नहीं कमाना चाहिए। इसलिए व्यास जी आए, इनका जो भी ये बोलते हैं वो यही बताते हैं कि धर्म के मार्ग पर चले, सच्चाई के मार्ग पर चले, तो समाज का भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा और दुनिया का भी कल्याण होगा। तो मैं सिर्फ इतना कहते हुए कि आज ऐसी भागवत में आते हैं तो हम संकल्प लेके जाएं कि हम खुद भी धर्म के मार्ग पर चलेंगे और जो धर्म के मार्ग से भटक गए हैं उनको वापस धर्म के मार्ग पर लाएंगे, तो निश्चित मानिए सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कितना भी कह लूं, ये तो माताएं बहनें ही मिलती हैं मुझे ऐसे कार्यक्रमों में, क्योंकि भाइयों को तो फुर्सत नहीं। लेकिन एक बात और कह दूं, मेरी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, जब वो मायके में जाती हैं तो भाइयों को कहती हैं कि भैया एक रहना, सुखी रहना, मिल के रहना। और जब ससुराल में आती हैं
तो वहां वो भाइयों को एक रखने की बात नहीं कहती। तो जो काम आप मायके में करना चाहते हैं वो ससुराल में भी करें, तो परिवार में शांति रहेगी, सुख आएगा, समृद्धि आएगी और खुशहाली आएगी। क्योंकि हम कहीं बहू हैं तो बेटी भी है कहीं। तो अंत में मैं भाई संटी जी को बधाई देता हूं कि वो हर साल एक अच्छा आयोजन करते हैं, धार्मिक आयोजन करते हैं, लोगों को धर्म के बारे में जानने को मिलता है। तो संटी भाई आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ठेकेदार जी अनिल मैदान जी और आजे भाई आ जाए। विकास भैया, विकास भैया आओ आओ ना, ऐसे कैसे जाए। बोलो बाके बिहारी लाल की। मंत्री जी बैठना 2 मिनट।